जय हिंद भाई, कैसे हो सारे लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, मौज मस्ती में होंगे, बाल बच्चे वगैरह आपके सब एकदम बढ़िया होंगे, है ना। थोड़ा सा 2-4 सेकंड का गैप हो गया था क्योंकि वो वायरिंग वाला थोड़ा दिक्कत हो गया। आज दूसरी साइड से घूम के निकल गए तो वायरिंग फंस रही थी। ठीक है, तो बहुत से बच्चों के डाउट है। कल बहुत से बच्चों ने मैसेजेस भी किए कि सर एक तो हमें ये बताइए कि हमें जो वहाँ पे है लेके कैसे जाया जाएगा, मतलब हमें एटीसी पे खुद जाना पड़ेगा या फिर हमें कोई लेने के लिए आएगा। दूसरी चीज़, हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या कैरी करना है वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं आप लोगों की, तो उनको लेके आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊंगा कि आज तो आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, और ये चीज़ आप एक ऑफिशियली मान सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा जो आगे यानी कल या परसों की वीडियो के अंदर कि आप लोगों को सामान क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आप ऐसा सामान लेके जाओ जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। ठीक है, बिना मतलब में पैसे वेस्ट करने का कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने। ठीक है, तो एक तो चीज़ अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, और दूसरी चीज़ रिपोर्टिंग की। तो पहले तो इस रिपोर्टिंग वाली बात को ही सल्टा देते हैं, है ना। अच्छा, इससे बाल बच्चे वाली बात से याद आया, एक भाई बोल रहा था सर हम तो कुंवारे हैं। तो मेरे भाई, कुंवारों के बाल बच्चे नहीं होते क्या? कुंवारों के भी बाल बच्चे होते हैं। बाकी समझदार आप भी हो, समझदार मैं भी हूँ इतना। ठीक है, वो चीज़ अलग है कि किसी के 1 होता है, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं। ठीक है, वो समझ सकते हो आप लोग। तो रिपोर्टिंग के अंदर, रिपोर्टिंग का ये है, जैसे आप लोग जैसे बेलगांव पहुंचोगे तो आप लोगों को वहाँ पे एयरफोर्स के बंदे मिलेंगे, यानी जो सोल्जर्स हैं वो मिलेंगे और वो आपको वहाँ से साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको ये तो अपने स्टेशन से ही मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, स्टेशन से आपको लेके चले जाएंगे वो लोग। ठीक है, और आपके पास में हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी है उनका जो उन्होंने दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर कॉल करके आप लोग उनसे बात भी कर सकते हैं जब आप पहुंचोगे तब। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इसकी दिक्कत, कोई बड़ी दिक्कत थी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब बात करते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स की। तो देखो, डॉक्यूमेंट में पहले तो मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ कि जितने भी आप फेज़ 2 में लेके गए थे, फेज़ 2 में लेके गए थे वो कंप्लीट हैं आपके, कंप्लीट है। यानी इसके अंदर आपकी 10th की मार्कशीट आ जाती है ओरिजिनल वाली, 12th की मार्कशीट आ जाती है ओरिजिनल वाली। ठीक है, ये तो आपको मस्ट है, बोला गया है उन्होंने कि ये चीज़ तो आपको लेके ही जानी है। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। उसके बाद में जैसे 1-2 चीज़ें और भी मंगवाई थी उन्होंने फेज़ 2 के अंदर, जैसे आप अपना डोमिसाइल वगैरह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब जो आप फेज़ 2 के अंदर लेके गए, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, और जो फेज़ 2 में डॉक्यूमेंट लेके गए वो चीज़ें भी आपको पता है। अब जो मस्ट वाली चीज़ें, ठीक है, इस रिपोर्टिंग वाले को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका अभी यहाँ पे मेरे को ज़रूरत लग नहीं रही, क्योंकि अपने को पूरा बोर्ड चाहिए हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो अभी इसका देखते हैं। एक तो आपको लेके जानी है ओरिजिनल। ठीक है, पहली चीज़ देख लेना आप लोग, ओरिजिनल लेके जाने हैं सारे डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल के अंदर क्या लेके जाना है कि अगर आप किसी भी, मतलब आपके पेरेंट्स, गार्जियन या आपका भाई बहन जो भी है एयरफोर्स के अंदर है, जिसका आपने रेफरेंस लगा रखा है फॉर्म फिल करते वक्त, तो आपको उसका ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन मान लो या बाद में तो सन या बाद में पेरेंट्स। ठीक है, जो भी आपके हो, मतलब आप सन हो किसी के या बाद में, मतलब या तो आप किसी के बेटे हो, आपके पापा जो हैं वो जॉब के अंदर हैं, या फिर आपके पेरेंट्स जॉब में, सब मतलब एक ही चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसको आप ये सन को हटा के आप ये मान सकते हो कि आपके पेरेंट्स का, अगर आपके पेरेंट्स AF में हैं तो उनकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है वो चीज़ आपको लेके जानी है, जो कि आपको बता रखा है उसके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करें, अगर आपके पास में आपने कोई भी ओरिजिनल NCC का लगाया था, यानी अगर आपने NCC का कुछ भी लगाया था, चाहे वो आपने A लगाया हो, B लगाया हो या C लगाया हो, तो इसके अंदर ये ओरिजिनल ही जाएगा मेरे भाई। क्या जाएगा? ओरिजिनल ही जाएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जाएगा, तभी आपको वहाँ पे एक्सेस दिया जाएगा। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी मिसमैच होता है तो जाहिर सी बात है NCC के नंबर आपको मिल चुके हैं जो कि आपके एनरोलमेंट में ऐड होके आए हैं,
या आपकी PSL के अंदर ऐड होके आए, तो जैसे भी वो नंबर ऐड होके आए हैं आप लोगों के, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट जो है फाइनली वहाँ पे वेरीफाई नहीं करवा पाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं शक होगा इस चीज़ के ऊपर। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल से रख लेना, ठीक है। बाकी इन दोनों की एटलीस्ट यानी कम से कम 5-5 फोटोकॉपी रख लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह भरवाए जाएंगे आप लोगों से, तो वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करें, दूसरी चीज़ की हालांकि मैं बात कर चुका हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? नोट बिफोर 6 मंथ। अब समझ जाना, मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ये बता रहा हूँ कि 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। बनवा आप कहीं से भी सकते हैं, स्कूल से बनवा सकते हैं, कॉलेज से बनवा सकते हैं, पंचायत से बनवा सकते हैं, ठीक है, बनवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये तो सभी ने बताया होगा कि बनवा सकते हैं, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो मतलब आपकी जो फ़ोटो वगैरह चीज़ें जो वहाँ पे पंच होती हैं, उनके ऊपर आपको ये याद रखना, इसके अंदर मस्ट है कि आप वहाँ पे सील लगवाएं एक तो, प्लस उसके जो है सिग्नेचर हो, किसके? गैजेटेड ऑफिसर के, गैजेटेड ऑफिसर के। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो वैलिड नहीं माना जाएगा, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। उसके बाद वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आप लोगों के पास में। क्या होना चाहिए? वैलिड एड्रेस प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ। अब इसके अंदर आप लोग क्या क्या रख सकते हो भाई? आपका आधार हो सकता है, आम आदमी का आधार, सबका आधार, वोटर आईडी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी वोटर आईडी हो गई, उसके बाद में आपका लाइसेंस हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी आपके पास में हो। डोमिसाइल भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, डोमिसाइल भी आप ऐड कर सकते हो, डोमिसाइल, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में वैलिड एड्रेस प्रूफ की, ठीक है। उसके बाद मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ अभी। इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊँ 25 अनअटेस्टेड, यानी कि आपकी और थोड़ा छोटा लिखते हैं अपन, 25 जो है आपको अनअटेस्टेड, अनअटेस्टेड आपकी फ़ोटो कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज, यानी आपको 25 अपनी अनअटेस्टेड फ़ोटो चाहिएंगी, फ़ोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। ये भी इनके अंदर आपको बैकग्राउंड बता रखा है, वाइट बैकग्राउंड रख लेना, है ना, वाइट बैकग्राउंड भी रख सकते हो आप। एक काम करना, 50 के चुआ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी काम में आती रहेंगी। 50 के अंदर पीछे वाइट बैकग्राउंड रख लेना, और मान लो कि आपको उसके अंदर गाइड भी किया होगा, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने देखा नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम वाइट मंगवाया था, तो आप लोग वाइट भी रख सकते हो, और बैकग्राउंड मतलब 25 आप एक बार उसके अंदर क्रॉस चेक कर लेना, या फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा क्रॉस चेक करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपको हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, कैप नहीं लगी होनी चाहिए इसके अंदर आपको चश्मा नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना खास करके, यानी एक तो आपके कैप ना लगी हो, प्लस आपके गोगल भी ना लगे हो फोटो के अंदर, दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको जो 10 अनअटेस्टेड, ये भी आपको जो है 10 अनअटेस्टेड फ़ोटो, ये भी आपको अपने पेरेंट्स की चाहिएगी, पेरेंट्स, ठीक है। जॉइंट फ़ोटो इसका रेशियो है 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर के अंदर, ये रेशियो होना चाहिए आपका,
ठीक है। अब बहुत से भाइयों का ये डाउट रहता है कि सर मेरे तो मदर नहीं है या किसी के फादर नहीं होते हैं भाई। ठीक है, ये हो जाता है, भगवान मतलब कई जो अच्छे लोग होते हैं उनको अपने पास बुला लेते हैं जल्दी। तो वो देखो सभी चीज़ें होती हैं, टाइम टाइम पे हो जाती हैं। मैं उन भाइयों की बात भी समझ सकता हूँ जिनके मदर नहीं है, फादर नहीं है, उन बहनों की भी बात समझ सकता हूँ। तो उस चीज़ का मेरे को भी पता हो जाता है वो चीज़ें। ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपके पास में अपनी मदर की कोई पुरानी फ़ोटो है तो उसको आप अपने पापा के फ़ोटो के साथ में 10 कंबाइन फ़ोटो बनवा लो। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, आप अपने पापा की मतलब देखो मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, हालांकि ऐसा केस मैंने अभी देखा नहीं है वहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आप ये दो काम कर लो, क्योंकि आपको ही पता है 50-60 रुपये में कुछ नहीं होना। ठीक है, क्या कर सकते हो, या तो अपने पेरेंट्स की मतलब अपने मम्मी की या पापा की जिनकी भी पुरानी फ़ोटो है जो अभी नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी दोनों ही कंबाइन करवा के आप 10 फ़ोटो अनअटेस्टेड निकलवा लो। दूसरी चीज़, 10 फ़ोटो आप अपने मान लो कि जिसके पापा नहीं है या जिसके मदर नहीं है, तो जो भी हैं, जैसे मान लो आपकी मम्मी है और किसी के पापा हैं, ठीक है, तो वो अपने पापा की निकलवा लो, और जिनके पास में दोनों हैं उनको तो दोनों की निकलवानी है। दूसरी चीज़, आप लोगों को क्या करना है, जिनको लॉस हो रखा है, कि भाई आप अपने गार्जियन की, जैसे कि मैं मान लो कि मैं हूँ, मैं अपने पापा मम्मी के पास नहीं रहता, मैं अपने बड़े ताऊ जी के पास में रहता हूँ, तो ताऊ जी और ताई जी की फ़ोटो कंबाइन करके आप 10 फ़ोटो निकलवा सकते हो। ठीक है, वो रख लेना। ये 3 चीज़ें याद से रख लेना, जिनके भी मतलब किसी रीज़न की वजह से फादर या मदर नहीं है इस दुनिया में, तो मेरे भाई ये चीज़ रख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद बात करूँगा कि ये तो हुआ आपका एक चीज़। उसके बाद में हाँ, जो 18 साल से नीचे वाले हैं, हालांकि होंगे नहीं, बहुत कम होंगे, मतलब वही है 2-4 बंदे देखने को मिलते हैं, तो मेरे भाई अंडर 18 वाले, ठीक है, ये क्या करेंगे, कंसेंट फॉर्म जो है आपका वो फिल कर लेना मेरे भाई। कंसेंट लेटर ये फिल करोगे, ठीक है, साइन बाय पेरेंट्स एंड अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। इसके अंदर भी आपकी फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो के ऊपर आपके सील होने चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, फ़ोटो के ऊपर जो है आपके सील होंगे प्लस सिग्नेचर होना चाहिए, किसके, गजेटेड ऑफिसर के, आपके नहीं मेरे भाई, गजेटेड ऑफिसर के। ठीक है, कि हमारे सामने ये चीज़ हुआ है। तीसरा, अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी अलग मतलब अदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हो अभी, जिसकी पे वगैरह कम है, या मान लो कुछ भी रीज़न की वजह से आप वहाँ नहीं सर्व करना चाहते, तो आप लोगों को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि मेरे को नहीं लगता कि आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, एक आता है आपका नो ऑब्जेक्शन फॉर्म। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि मेरे को पता है आप लोगों में से कोई भी नहीं होगा ऐसा तो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या, बैंक डिटेल्स, अपनी बैंक अकाउंट यहीं पे लिख देता हूँ मेरे भाई, दिख तो रही होगा आप लोगों को, है ना, हाँ दिख रहा है आराम से। ठीक है, एक आपको रखना है अपना बैंक अकाउंट, जिसके अंदर आपकी सैलरी वगैरह आएगी ना मेरे भाई। बैंक अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट तो आपके हो ही जाएंगे, ऊपर लेके जा रहे हो, प्लस आपकी चेकबुक। ठीक है, नहीं ये निकलवा लेना मेरे भाई, कोई ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात है नहीं। पैन कार्ड मुश्किल से 7 दिन में बन जाता है आपका। ठीक है, आधार एंड वोटर आईडी, आधार तो आप लेके जा ही रहे हो वैसे भी, आधार प्लस आपका वोटर आईडी, इफ़ अगर आप 18 के हो गए हो, ठीक, इफ़ अवेलेबल, अगर आप 18 के हो गए तो आप ले जा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं हो तो सीधी सी बात है कि सर हम तो है ही नहीं, है ना। दूसरी चीज़, ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का, बाकी जितने भी फेस 2 वाले डॉक्यूमेंट हैं वो तो आप लोगों को रखने ही रखने हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया फटाफट से एक बार। ठीक है, और जो ये फ़ोटो है ना मेरे भाई, एक काम करना है, ये आप 5-5 ज़्यादा ही ले लेना, और हर एक डॉक्यूमेंट की, चलो वो भी आप लोगों को बता ही देता हूँ मैं। क्या होगा, रुको 1 मिनट, इसको साफ़ करवाते हैं यार, पता नहीं यार आज काम नहीं कर रहा थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, है ना। तो उसके बाद में
जो चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी ये चीज़ आप भूल नहीं सकते हो, याद रखनी है। पहली चीज़ तो आप लोगों को इसमें यही बता देता हूँ कि हर एक डॉक्यूमेंट की आपको कम से कम 10 से 15 फोटोकॉपी करवा लेनी है, हर एक डॉक्यूमेंट की। यानी हर डॉक्यूमेंट की एट लीस्ट 15 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास में। 15 कॉपी होनी चाहिए। 15 भी करवा सकते हो, 20 भी करवा सकते हो। 2-4 रुपये में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वहाँ पे कम पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें, आप लोगों को एक मस्ट चीज़ और याद रख बता देता हूँ आपको। एक आपका जो आपको ग्रीन कार्ड मिला है ना मेरे भाई, ये आपको लेकर जाना है। ये मत सोचना कि हमारा तो एनरोलमेंट में नाम आ गया तो हम तो फिट है। ग्रीन कार्ड लेके जाना है। अगर ग्रीन कार्ड आपने घुमा दिया है, फट गया है, जो भी हो गया है, तो उसके बाद में जो भी उसके रेपोकेशंस होंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको निकाल भी दिया जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस केस के अंदर। लेकिन आप लोगों को अगर आपके पास में जैसी भी हालत में, चाहे वो फट गया, पानी के अंदर भीग गया, जैसी भी कंडीशन में, आपको वो उनको प्रोवाइड करवाना है ज्वाइनिंग के टाइम पे, सेम डे, ठीक है। उसके बाद कोविड का, एक आपको कोविड वैक्सीनेशन का चाहिएगा। कोविड वैक्सीन का क्या चाहिएगा? सर्टिफिकेट चाहिएगा, सर्टिफिकेट। और बिल्कुल से भी ये गलती नहीं करना कि हमारे तो लगा था, हमें वो नंबर वगैरह ध्यान में नहीं है, हम तो चलो किसी और का निकलवा के उसको एडिट करवा लेते हैं। बहुत से बच्चे करवाते हैं, लेकिन मेरे भाई वो आपका डायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है, कोविन ऐप से, या आप कोविन ऐप से ही निकलवाओ तो ही आपके लिए बेटर होगा। कोविन ऐप से निकलवा लो, चाहे आप वेबसाइट से निकलवा सकते हो, ठीक है। तो वो गलतियाँ ना करना, इसीलिए पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो किसी और का होता है उसके अंदर ई मित्र वाले को बोलते थे यार तू एडिट कर देना, नाम की जगह पापा के नाम की जगह मेरा कर दे, क्या जा रहा है इसमें, ठीक है। तो वो गलतियाँ मत करना आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज़, याद रखने वाली चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को भी कि आपको याद क्या क्या रखना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और थी आपकी, 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप। हाँ चलो यही बता देता हूँ आपको, ये लेकर ही जाना है आपका, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें तो बाद में करेंगे अपन, कि आपको एक क्या करना है, 1 सेल्फ एड्रेस एनवेलप विदाउट पोस्टल स्टैम्प। यानी एक अपना एनवेलप लेना, उसके अंदर अपना पूरा एड्रेस वगैरह, पूरी जानकारी, एड्रेस मतलब एड्रेस के रिलेटेड, जैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, क्या आपकी पोस्ट पड़ती है, क्या आपकी तहसील पड़ती है, कौन सा नियर बाय पोस्ट ऑफिस है, सारी चीज़ें अपन उसके अंदर लिख लेना। पोस्टल स्टैम्प वगैरह उसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मली लिख के लेके जाना उसके अंदर, बाकी चीज़ें जो भी है वो एज इट इज़ है, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों को बता दूँ, अब जो याद रखना आप लोगों को कि आपका एक तो हाउस नंबर आपको याद होना चाहिए। हाउस नंबर हो गया, नेम हो गया, मतलब जो भी सिटीज़ में रहते हैं, वरना तो गांव वालों को तो यही बोलते हैं अरे वो फलानिया वो छोरो होगा घर कच्ची है, तो वो चीज़ नहीं, आप लोगों को प्रॉपर याद होना चाहिए। जैसे दिल्ली डी ब्लॉक, डी मान लो 40 हो गया, तो जैसे दिल्ली D40 आनंद विहार, D40 डी ब्लॉक, D40 हो गया आपका हाउस नेम। उसके बाद स्ट्रीट का आपका डी ब्लॉक हो गया, ठीक है। कॉलोनी आनंद विहार आ गई। उसके बाद में आप लोगों का जो स्टेट आएगा उसके अंदर, मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह के अंदर दिल्ली आ जाएगा आपका पूरा। उसके बाद में फिर से दिल्ली, पिन कोड आपका जो भी वहाँ का होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि मान लो मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे किसी भी स्कूल का एड्रेस ले लो, जैसे बिरला स्कूल का ले लेते हैं, तो बिरला स्कूल पिलानी, फिर झुंझुनू राजस्थान, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे बिरला स्कूल पिलानी उसका नाम हो गया, उसके बाद में फिर से पिलानी, उसके बाद में कहाँ पे है, झुंझुनू, मतलब पिलानी के अंदर आ गया, लेकिन पिलानी किस में आता है, झुंझुनू में आता है, झुंझुनू के बाद में राजस्थान, ठीक है, जैसे आपके आधार कार्ड पे लिखा भी होता है। तो ये चीज़ आपको पूरा एड्रेस का याद होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो इसके अंदर याद करने वाली है वो है आपकी पुलिस स्टेशन, ठीक है। एक होना चाहिए आपका पुलिस स्टेशन, मतलब आपके पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, ठीक है। और उसके बीट नंबर कि सर ये क्या होते हैं मेरे भाई, पुलिस स्टेशन के सामने लिखे मिल जाएंगे आपको, या फिर किसी से भी पूछ लेना उस, ठीक है।
एक आपको आपका जो है पोस्ट ऑफिस पता होना चाहिए कि आपके में पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है। हर एक गांव का अलग अलग होता है ना, जैसे मान लो कई गांव के एक होता है कॉमन, जैसे सिंगाना के अंदर पोस्ट ऑफिस है तो उसका कई नियर बाय गांव भी उसके अंदर कवर हो जाते हैं। या फिर हर एक गांव का अलग अलग होता है, जैसे बुहाना हो गया, उधर बाद में खेतड़ी हो गया, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो भी डाक है वो कहाँ से आती है। अपने घर में किसी से भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने पिन नंबर पता होने चाहिए। पिन नंबर ATM वाले नहीं, पिन कोड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे सीकर का पिन कोड है 33-2001, ठीक है। अब ये 33 तो जो है ये तो राजस्थान का है, लेकिन ये आगे वाला डिसाइड करता है आपका क्या है आगे। जैसे चिड़ावा का 33-30-26 है, किसी गांव का 33-35-02 है, ठीक है। कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो राजस्थान वाले हैं वो तो अपना याद करेंगे, जो जहाँ से भी है वो अपना याद करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था, इसको याद ना करें, ठीक है, एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद में एक होना चाहिए आपका नियर बाय रेलवे स्टेशन। ये चीज़ भी मस्ट है आपकी, नियर बाय रेलवे स्टेशन कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे। तो नियर बाय रेलवे स्टेशन से आपका फ़र्क ये पड़ेगा मेरे भाई कि आप लोगों का जो नियर बाय स्टेशन भी वो होना चाहिए जहाँ पे आपका जो है मतलब कि नियर बाई स्टेशन से मतलब यही है मेरे भाई कि नियर बाई स्टेशन से जैसे कि मान लो आप सर्विस कर रहे हो, उसके बाद जब आप छुट्टी आओगे तो आपको एक साइड का फेयर दिया जाता है एयरफोर्स की तरफ से, ठीक है। एयरफोर्स से नहीं, वो नेवी भी देती है, आर्मी भी देती है, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर वाले प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, डिफेंस वाले, ठीक है। तो वो दिया जाएगा, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मानो कि कोई जैसे मान लो आरू के पास का कोई गाँव ले लेता हूँ, जैसे कोई सतनाली का है, ठीक है, या फिर कोई हो गया सूरजगढ़ का हो गया, कोई चिड़ावा का हो गया, कोई नारी खेतड़ी का हो गया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप पेज होना चाहिए, यानी एक्सप्रेस ट्रेन जहाँ रुकती हो, वो आपको रेलवे स्टेशन के अंदर फिल करना है, ठीक है। अब आप लोग जैसे मान लो कि वहाँ फिल कर दिया आपने, जैसे मैं सीकर वाले बच्चों का ले लेता हूँ कि सीकर वाले जैसे कि मानो सीकर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रानौली पड़ता है, उसके बाद में और भी गांव पड़ते हैं। तो रानौली के अंदर क्या होता है, जनरली एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ नहीं रुकती हैं रानौली के अंदर। तो अगर उन्होंने रानौली डाल दिया तो अब वो लोग अपना टाइप करके देखेंगे कि यार रानौली के अंदर तो ऐसा कोई स्टॉप है ही नहीं एक्सप्रेस ट्रेन का, तो उस चीज़ के अंदर बाद में आपको उसके प्रिकॉशंस झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले ही आप लोग, जैसे सीकर का स्टॉप है, सीकर से आप कैसे भी जा सकते हो, 10-15 रुपये का फेयर लगता है, तो ऐसे वो आप लोगों को अरेंज करके देंगे, यानी एक साइड का टिकट वो आप लोगों को देते हैं करवा के। चाहे तो वो आपका ट्रेन का टिकट करवा के, तो वो आप लोगों से पूछते भी हैं कि पहले तो पूछते थे, इस बार का मेरे को पता नहीं कि आप लोगों को बाई एयर जाना है या बाई ट्रेन जाना है। तो अगर आपको बाई एयर जाना है तो भी आपको टिकट करवा के देंगे, और बाई ट्रेन जाना है तो भी आपको टिकट करवा के देंगे। जाते टाइम आप अपनी खुद से करवाओगे, जाते टाइम को उनको कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मस्ट है आपकी, मस्ट, वरना ये सारी चीज़ें मस्ट बताई मैंने आपको, मस्ट, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई होपफुली आपको याद होगा। एक अपने पेरेंट्स के नंबर ज़रूर याद रखना, ठीक है। पेरेंट्स के नंबर क्यों याद रखने, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के नंबर क्यों याद रखने कि खो जाओ, वो चीज़ नहीं बोल रहा मैं। क्या होता है कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही है ना कि मान लो कि अपने पेरेंट्स के भी ऐसे नंबर याद रखना जिन पे वो हमेशा आपका कॉल वगैरह उठा ले। कई बार क्या होता है, कई लड़के फ़ोन को छुपा के ले जाते हैं, या मान लो कि उनके जो सीनियर होते हैं वो ऐसे मिल जाते हैं उनको जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो जैसे कई लड़कों को ज़्यादा याद आने लग जाती है जो अपने मदर फादर के बिना कभी रहे नहीं है, तो वो लोग उनसे मतलब कई बार ऐसे दोस्ती बन जाती। क्योंकि जब मैं एनसीसी में था मेरे भी फ्रेंड सर्कल बने थे, मैंने भी घर पे बातें की हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे कि अपने जो भी आपके सीनियर एसडीज वगैरह होंगे, आप उनसे मतलब एक आपका फ्रेंडली नेचर हो जाएगा। जैसे ऐसा भी नहीं है कि पहले दिन ला भाई फ़ोन दे मेरे को, घर पे बात करनी है, थप्पड़ लगा देंगे वो, ठीक है, वो चीज़ नहीं। जैसे ही आप फ्रेंडली हो जाओ उनके साथ में, आपको ही पता है, आपको भी नेचर वगैरह सबका पता चल जाता है। आप भी अभी ऐसी एज में आ चुके हो कि सबके नेचर वगैरह आप आराम से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंडली नेचर हो जाए तो, या फिर मान लो कि किसी के कोई भी छुपा के फ़ोन रख रहा हो, तो आप उससे भी ये चीज़ रिक्वेस्ट करके यार मेरे पेरेंट्स से बात करवा दे, तो बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर
HDs अगर ऐसे मिल जाएँ बहुत अच्छे वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनसे लेके फ़ोन बात कर सकते हो आप लोग। लेकिन उनसे भी ऐसा नहीं है कि खुले में आके बात करनी है, वो भी आपको बताएंगे जहाँ बात कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी एयरफोर्स वाले भी बात करवाते हैं शायद, अकॉर्डिंग टू मी करवा देते हैं बात आपको, ठीक है। तो बाकी जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई पूछ सकते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताना। डॉक्यूमेंट जो भी बताए हैं एक भी छोड़ना नहीं है, स्पेशली फेज़ 2 वाले कंप्लीट, ठीक है। बाकी एडिशनल जितने भी बताएं वो सारे, ठीक है। बाकी जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल आपको लगेज के ऊपर वीडियो दे दूँगा, ठीक है। लगेज क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि अनवांटेड चीज़ें ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला तो मेरे को पता है आप लोग करवा दोगे यार, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना चैनल को और वीडियोज़ को, बाकी उनको बोलना कि सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो बहुत सारा प्यार दिखाना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।